देखो क्वेश्चन में एक देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट दिया हुआ है ए बी, ए कितना दिया हुआ है -1,7 और दूसरा क्या दिया हुआ है बी 4,-3। आपको पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि बोल रहा है रेशियो कितना होगा। पी पॉइंट को तो एक्स मान लेना, आपको रेशियो है 2:3 का, मतलब ये m हो गया, ये क्या हो गया n हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। पी एक्स वाई लिखो, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला हो गया। m x2 ये क्या है आपका x1 y1, ये क्या है आपका x2 y2 ना, तो m x2 2 into 4 कितना आ गया 8, n x1 3 into -1 मतलब -3 बाई 2 plus 3 मतलब 2 plus 3 आ गया m plus n। इसी तरह से आगे बढ़ो, m y2 2 into -3 कितना आ जाएगा -6, n y1 7 3 जा 21 बाई 2 plus 3, 8 minus 3 कितना 5 by 5 आ गया, ये कितना आएगा 15 है ना, 15 by 5 कट के 1 और ये कट के 3, मतलब जो पी एक्स वाई पॉइंट आना था वो कितना आ गया 1,3। ये है डीजी क्वेश्चन है, बना लीजिए इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वही ट्राइसेक्शन का सवाल है, देखना ध्यान से, कल जो बताए थे ना, तो सेम ए पॉइंट दिया हुआ है -2, -2, पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया 4,-1। इसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में कटेगा। ये सेम क्वेश्चन कल करवाए थे, 1:1:1 का रेशियो में आएगा, देखा ध्यान से। ट्राइसेक्शन मतलब ये होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में कटना ना। अभी हम लोग को दोनों का पॉइंट निकालना है, पी भी निकालना है, क्यू भी निकालना है। पी कल जब बताए थे, पहले बताए थे कि जब पी का निकालोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपका जो m होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन जो n लेंगे ना वो 1 + 1 कितना होगा 2। ये p पॉइंट के बना रहे हैं, देखना 4 पॉइंट p, पॉइंट p के लिए बनाओगे p x, y मस्ट बी इक्वल टू mn, तो मालूम चल चुका है, फॉर्मूला मालूम है, m x2 प्लस n x1, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। तो m x2, m मतलब 1 into -2 कितना आ गया -2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 ही आ गया। n x1 2 into 4 कितना आ गया 8 बाई m प्लस n मतलब 1 + 2। फिर कॉमा दिए m y2 1 into -3 तो -3, n y1 मतलब 2 into -1 कितना आ गया -2 बाई 1 + 2। डायरेक्टली लिखे, फॉर्मूला नहीं लिखे ना, mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n। देखो pxy कितना आ गया 6/3 और ये -5/2। सॉल्व हो गया, 2 बार में कट गया, तो p पॉइंट निकल के आ चुका है 2, -5/3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये आपका p पॉइंट के लिए, इसलिए m और n यही है। जब हम लोग q के लिए निकालेंगे तो अलग हो जाएगा m और n, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको बना लिया। जब हम लोग पॉइंट q के बारे में बात करेंगे, तो देखो q के बारे में बात करोगे तो a से देखो ऐसे देखो यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट मतलब m जो होगा इस बार 1 + 1 कितना बन जाएगा 2 और n क्या हो जाएगा 1। बस इतना ही करते हैं, बाकी सब कुछ सेम बनाना है। q पॉइंट निकालेंगे, q xy लिखेंगे, वैसे ही m x2, तो ये हो गया m और x2 यहाँ पे है, तो फॉर्मूला इस बार लिख लेते हैं ना, नियमों को समझ में आ जाएगा। mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमको कोई पॉइंट निकालना होता है और m n दिया रहेगा, x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा। अब ध्यान देना, m x2 2 into -2 तो कितना हो जाएगा -4। फिर आगे आ जाओ, n x1 1 into 4 कितना आ जाएगा +4 बाई m plus n मतलब 2 + 1, कॉमा दिए m y2 2 into -3 -6, फिर आ जाओ n y1 1 into -1 मतलब -1 बाई 2 + 1। सॉल्व करेंगे तो +4 -4 तो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया 0/3 और ये हो गया -7/3। मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आ गया qxy इक्वल टू, पहला तो 0 आ गया और दूसरा -7/3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ।
उतार दिया। To conduct sports activities in a rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12. Niharika runs 1/4 of the distance AD and second line posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा फ्लैग का वो निकालना है। एंड इफ हाफवे बिटवीन द सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट ऑफ फ्लैग। ध्यान समझो, जो निहारिका है वो सेकेंड लाइन में 1/4 ट्रैवल की है। अब जो एडी लाइन पूरा दिया गया है आपको, इसमें 100 फ्लावर पॉट्स है और सब 1-1 मीटर का दूरी पे है। तो खुद सोचो जो एडी लाइन होगा वो कितना मीटर का टोटल हो जाएगा, 100 मीटर का, है ना, क्योंकि हर एक मीटर पर फ्लावर पॉट रखा गया है तो सब मिलाकर कितना हो गया 100 मीटर। और ये 100 मीटर का वो 1/4 जा चुकी है, ये y एक्सिस होगा। और जो x एक्सिस में लाइन है वो किस पॉइंट पे है, सेकंड लाइन पे जा रही है, सेकंड लाइन पे जा रही है ना। और जो प्रीत है वो 8th लाइन पे जा रही है। तो इसका जो x होगा, जो निहारिका का x पॉइंट होगा कितना होगा 2, क्योंकि वो सेकंड लाइन पे थी। और क्योंकि वो 1/4 ट्रैवल कर चुकी थी इसीलिए 1/4 ऑफ क्या 100 मीटर का 1/4 ट्रैवल कर चुकी थी। सॉल्व करो कितना आएगा 25। मतलब निहारिका का जो पॉइंट आ गया, मतलब वो जिस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2,25। अब यही चीज सोचो प्रीत का। प्रीत जो है वो 8वां लाइन में जा रही है, ठीक है, 8th लाइन में है, तो मतलब उसका x तो 8 हो गया और 1/5 ट्रैवल की है, तो 1/5 कितना का 100 का, 5 से कटे कितना टाइम्स में 20 टाइम्स, मतलब प्रीत का पॉइंट कितना आ गया 8,20। अब ये दोनों का पॉइंट आ चुका है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। मतलब आपको एक तरह से पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जो पिछला एक्सरसाइज था ना, n और p के बीच में डिस्टेंस निकालना है, np निकाल देना। और दूसरा चीज कह रहा है कि सपोज करो एक फ्लैग है जिसको इन दोनों का सेंटर पे, सपोज करो यहाँ पे n है और यहाँ पे p है, तो इस दोनों का बीच में सेंटर पे एक फ्लैग पोस्ट होना है, उसका नाम एक काम करते हैं s नाम से दे देते हैं। यहाँ n हो गया, यहाँ p हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना पे आएगा आपको ये निकालना है। ध्यान समझिएगा कैसे कैसे निकाला जाएगा। पहले दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स मस्ट बी np इक्वल टू रूट अंडर, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला, इक्वल टू 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, दैट मींस 36 प्लस 25। रूट अंडर कितना आ गया 41 आ गया, 61 रूट अंडर 61 यूनिट्स इतना आ गया तुम्हारा डिस्टेंस। अब दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा वो निकालना है। तो सपोज कर लो ये n है, ये p है, दोनों के बीच का m ही मान लेते हैं चलो। तो ये x, y हो गया, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 2,25, ये दिया हुआ है 8,20। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बताओ, मिड पॉइंट फार्मूला रेशियो 1:1 होता है, पता है आप लोगों को। तो मिड पॉइंट फार्मूला से x1 प्लस x2/2, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब मिड पॉइंट का बात किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट का बात नहीं किया गया तो ये फॉर्मूला को आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो याद रखिएगा। अब ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2, तो चलो पुट करो x1 प्लस x2 2 प्लस 8/2 और दूसरा 25 प्लस 20/2। अब यहां समझो m x, y 10/2 और यहां कितना आ गया 45/2, मतलब m x, y कितना आ गया, एक तो 5 आ गया 2 से 5 टाइम्स में, उसको काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली छोड़ो, 45/7 आ गया। यही मिड पॉइंट है जहां पे सेंटर में फ्लैग पड़ेगा। यहां तो नहीं तो पूछो तो बनाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10
एंड 6 कोमा माइनस है, 2 पॉइंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4। एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -3, 10 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना 6, -8। और इसको एक पॉइंट है जिसका नाम मान लेते हैं P, और ये इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में -1,6 रेशियो, सॉरी पॉइंट दिया -1,6 में। आपको रेशियो निकाल के दिखाना, मतलब आपको mn मालूम नहीं है, हम पहले बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं। कभी भी रेशियो मानने के साइड लेट द रेशियो बी k:1, हमेशा आपको क्या मानना है, हमेशा रेशियो को k:1 का रेशियो में ही मानना है। और m की जगह ऑटोमेटिक k आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो p -1,6 हो गया इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, ये हमारा m है, ये हमारा n है, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, px, y इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये हमारा सेकेंड हो गया। नाउ p कितना हो गया -1,6 जो दिया हुआ था पहले से हम लोग को। अब सॉल्व करेंगे, ये आ गया x1 y1, ये आ गया हमारा x2 y2। m x2 6 into k 6k, n x1 तो 1 into -3 बाई m प्लस n मतलब k प्लस 1। सिमिलरली m y2 k into -8k और 1 into 10 प्लस 10 बाई k प्लस 1। तो ये आपका आ चुका है। अब देखो पहला वाला को पहले वाले के साथ इक्वल करना है, 6 को दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ करना है। आप एक ही कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब -1 को हम करेंगे इक्वल दे करके 6k -3 बाई k प्लस 1। ये k प्लस 1 डिवाइड में दे रहा है तो क्या आ जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई। तो पूरा पूरी में क्या आ जाएगा -k -1 और यहाँ आ जाएगा 6k -3। k वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, नंबर्स को एक तरफ, इधर ले आओगे तो -6k -3 प्लस 1 -7k इक्वल टू -2 माइनस को कैंसिल आउट, k इक्वल टू 2/7। जो रेशियो था वो k:1 का था और 2/7:1 मतलब 2:7 का रेशियो आपका आंसर आ चुका है। सिंपल सा बात है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो पूछो, तो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a 1,-5 आपको पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट का नाम है कितना 1,-5 और बी कितना है -4,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। क्या बोला, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो x एक्सिस अगर डिवाइड करेगा किसी पॉइंट को तो x एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, जहां पे y 0 हो, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स किस तरह होगा x, 0 यही होगा। और बोल रहा है कि ये तुमको डिवाइड करना, पहले तो उसका रेशियो निकाल के दिखाओ, रेशियो कितना होगा, और दूसरा बात इसका पॉइंट भी निकालना, मतलब आपको x का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले तो लेट द रेशियो बी k:1। पहले मान लीजिए रेशियो कितना होगा k:1, ठीक है। आगे आते हैं p x, 0 मस्ट बी इक्वल टू, राइट लगा रहे, फॉर्मूला लिख रहे हैं m x2 4 into -k into -4 तो -4 के n x1 1 into 1 by k plus 1 कॉमा। अब आ जाओ आगे m y2 5k into 5 कितना आ गया 5k, n y1 1 into -5 by k plus 1। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रिलेट कर दो, x इक्वल टू -4k plus 1 by k plus 1। इधर से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है अभी तुमको, क्योंकि यहाँ पे तुम दो वैल्यू कभी निकाल नहीं पाओगे, दो वेरिएबल का। यहाँ x भी एक वेरिएबल है, k भी है, तो इसको रहने दो। सेकंड वाले के साथ रिलेट करो, 0 इक्वल टू 5k -5 by k plus 1। ये पूरा टर्म यहाँ डिवाइड में आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा उड़ गया। 0 इक्वल टू 5k -5 k, 5 को उधर भेज लो तो आ जाएगा क्या 5k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5/5 सॉल्व कर कितना आ जाएगा 1। मतलब k इज इक्वल टू 1 आया, और रेशियो जो होता है वो k:1 का होता है, मतलब रेशियो क्या आ गया 1:1। मतलब एक तरह से देखा जाए तो p क्या है, मिड पॉइंट है, तभी ना 1:1 का रेशियो आया। और अब उस k का वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, x इक्वल टू 4 + 1/1 + 1, ठीक है। 4k था, k की जगह 1 पुट करेंगे
तो 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 और यहाँ भी 1 प्लस 1 दैट मीन्स कितना आ गया -3/2। आपका रेशियो आ चुका है, जो पीक पॉइंट हो कितना हो जाएगा -3/2, 0। जो पीक पॉइंट था वो भी आ चुका है, जो रेशियो था वो भी आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो और बताओ।